चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले किस शहर किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। सीतापुर एमएलए ने ढोए बर्तन, नदी किनारे पहुंचे टोप्पो, पास बैठी महिला भी नहीं पहचान सकी। गांव तक पहुंचने कई किलोमीटर पैदल भी चले। सरगुजा जिले के सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो का बर्तन धोने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक सीतापुर विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र बंदरकोट पहुंचे थे। इसी दौरान नदी किनारे बर्तन मांझ रही महिला के पास वे पहुंच गए। विधायक महिला के पास बैठकर बर्तन धोने लगे, लेकिन महिला उन्हें पहचान नहीं सकी। काफ़ी देर बातचीत के बाद हंसी मजाक में विधायक ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, फिर भी मैं तुम्हारे बर्तन धो रहा हूँ। अब मुझे खाना खिलाकर ही भेजना। 24 साल का हुआ छत्तीसगढ़, पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री बोले, यहाँ जनजातीय संस्कृति अद्भुत, प्रदेश भर में आज जलेंगे लाखों दिए। 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। प्रदेश में आज राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को अपनी बधाई भेजी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट के जरिए छत्तीसगढ़ के लिए अपनी बातें लिखी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस को भी दीपावली की तरह मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि सभी जिला मुख्यालय में बड़ी तादाद में दिए जलाए जाएं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने भी राज्य स्थापना दिवस पर अपना संदेश प्रदेश के लोगों को दिया। मोतियाबिंद ऑपरेशन में गड़बड़ी, 14 लोग फिर देख सकेंगे। दिल्ली से पहुंचे एक्सपर्ट्स बोले, इसमें समय लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जांच होगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बुजुर्ग आदिवासी की जबरन सर्जरी के मामले की जांच होगी, यह कहना है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का। वहीं मरीजों की जांच करने वाली दिल्ली से भी टीम पहुंची। दिल्ली से आए एक्सपर्ट्स का कहना है कि करीब 14 मरीजों की रोशनी फिर आ सकती है। दैनिक भास्कर की टीम ने दंतेवाड़ा में आंखों की गलत सर्जरी के मामले में रिपोर्ट दिखाई थी। आदिवासियों के परिजनों ने बताया था कि उन्हें बिना जानकारी दिए जबरन आंखों की सर्जरी की गई। इसके बाद 17 मरीजों की आंखों की स्थिति खराब हो गई। हालात यह है कि सभी का गंभीर हालत में रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। रायपुर में 24 घंटे में 4 का मर्डर, दिवाली के 3 दिन हत्या, पेचकस, बियर की बोतल से युवक पर वार, जुए में हार जीत पर विवाद। रायपुर में बीते 24 घंटे के अंदर आरोपियों ने 4 लोगों को मार डाला। दिवाली के दिन ही 3 हत्याएं हुई हैं। बीएसयूपी कॉलोनी में जुए में हार जीत के विवाद के बाद एक युवक को 3-4 आरोपियों ने मिलकर मार डाला। देवारपाड़ा में भी नशे में धूत बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। वहीं एक जेसीबी ड्राइवर को मारकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। जबकि चौथी वारदात में बुजुर्ग का मर्डर हुआ है। मामला टेलीबांधा और खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पड़ा चोटा। आकाश शर्मा ने भी निभाई परंपरा। रायपुर के पहली महिला विधायक से मिलने पहुंचे सोनी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रायपुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा गौरा गौरी की पूजा के बाद छोटे से मार खाते नजर आए। भूपेश बघेल सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजन के दिन सोटा खाने की परंपरा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी महिला विधायक से मिलने पहुंचे। बिलासपुर का कुख्यात बदमाश रंजन गर्ग गिरफ्तार, कांस्टेबल पर तान दी थी पिस्टल, बटनदार चाकू के साथ अरेस्ट, जेल पहुंचते ही मचाया हंगामा। बिलासपुर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री सीटर रंजन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। वह चाकू लेकर घूम रहा था। इससे पहले बुधवार रात को उसने एक आरक्षक पर पिस्टल तान दी थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मामला टोरवा थाना क्षेत्र का है। आरक्षक रवि शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पदस्थ है। वह बुधवार को अपने दोस्त की कार छोड़ने गौरेला से बिलासपुर आया था। इस दौरान उसने अपने दोस्त को देवरी खूड चौक के पास बुलाया था। इतनी देर रात शराब के नशे में धुत रंजन गर्ग वहां पहुंचा। इस दौरान उसने आरक्षक को देखकर अपने हाथ में मौजूद पिस्टल उस पर तान दी। दीपक बैज बोले, गृह मंत्री शर्मा राजनीतिक पर्यटन पर कानून व्यवस्था पर सीएम साय को घेरा। कहा, प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राजनीतिक पर्यटन पर हैं, मुख्यमंत्री आंखों पर पट्टी लगाए हुए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। इस राज्य में पूरी तरह से कानून अंधा हो चुका है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है।
सरकार कर रही राज्य का सौहार्द खराब। अपराध की घटनाओं पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, सरकार के पास उपाय नहीं, कैसे रोकें। गृह मंत्री का कोई अता पता नहीं है, सरकार भगवान भरोसे चल रही है। जनता खुद मालिक बन गई है, जगह जगह आग लग रही है, सरकार राज्य का सौहार्द खराब कर रही है। बाजार में खड़ी स्कूटी में लगी आग, भिलाई में पटाखे की चिंगारी से हुआ हादसा, जलती गाड़ी को ढूंढ ले गए एसआई। भिलाई के भीड़ भाड़ वाले जवाहर मार्केट में खड़ी स्कूटी में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। आग पेट्रोल टंकी के ठीक पास लगी। स्कूटी के पास अन्य वाहन भी खड़े थे, आग फैलने का खतरा था। स्कूटी में आग लगते देख वहां अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी वहां मौजूद ट्रैफिक थाने में पदस्थ एसआई सुशील पांडे ने हिम्मत दिखाई, जलती हुई स्कूटी को भीड़ से दूर ले गए। एसआई पांडे का पीछा करते हुए कुछ दुकानदार आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर वहां पहुंचे। स्कूटी को भीड़ से दूर ले जाकर उसकी आग बुझाई गई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम जाल में फंसाए गए। विजय शर्मा पर मछुआरे ने डाली मछली पकड़ने वाला जाल, अनूठी परंपरा निभाई। दीपावली के दिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को जाल में फंसाया गया। मछुआरे ने उन पर जाल डाला और खुशी खुशी मंत्री जाल के बीच दिखे। दरअसल यह निषाद समाज की एक अनूठी परंपरा है, जिसे विजय शर्मा ने भी निभाया। निषाद समाज कुछ इसी तरह लोगों की सुख समृद्धि की कामना करता है, तो मंत्री जी भी इस वजह से इसी जाल में फंसे थे। इस अनूठी परंपरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शेयर किया है। कवर्धा के भारत माता चौक पर एक सभा में निषाद समाज के कुछ लोगों ने इस तरह से उनका सम्मान किया। सेंट्रल जेल में दिवाली की रात कैदी की मौत, हत्या की सजा काट रहा था बंदी। हार्ट अटैक से मौत की आशंका, होगी न्यायिक जांच। बिलासपुर केंद्रीय जेल में दीपावली पर्व के दौरान शुक्रवार की रात एक कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी हत्या के केस में सजा काट रहा था। रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, तब उसे जेल से अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत को देखकर सिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार जुना बिलासपुर के कत्यापारा निवासी बजरंग यादव उम्र 35 वर्ष हत्या के केस में सेंट्रल जेल में बंद था। बजरंग जब 19 साल का था तब मोहल्ले में बलवा और मारपीट को हो गई थी। इस मामले में उसने एक युवक की हत्या कर दी थी। जगदलपुर की किराना दुकान में लगी आग, व्यापारी का लाखों रुपए का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के संजय मार्केट में स्थित एक किराना दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जल गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। दरअसल संजय मार्केट में राधे श्याम महावार की किराना दुकान है। दिवाली की रात दुकान खुली थी, परिवार के सदस्य वहीं मौजूद थे। सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच दुकान के पहले फ्लोर में अचानक आग लग गई। दुकान मालिक ने इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी। मौके पर जवान पहुंचे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी गई। हाथियों की समस्या को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। रायगढ़ में फसल के नुकसान से परेशान ग्रामीण मुआवजा बढ़ाने की कर रहे मांग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अमलीडीह में शुक्रवार को किसानों ने चक्का जाम कर दिया। हाथियों से लगातार हो रहे फसल को नुकसान की वजह से ग्रामीण सड़कों पर बैठ गए और विभाग से मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। घर घोड़ा वन परिक्षेत्र में तकरीबन 15 दिनों से 45 हाथियों का दल विचरण कर रहा है और यह दल रात होने के बाद किसी न किसी खेतों तक पहुंच रहा है। ऐसे में 2 दिन पहले भी हाथियों ने भालूमार, अमलीडीह, पंडरी पानी क्षेत्र में किसानों की फसल को रौंदा था। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट में बना नया रिकॉर्ड। एक दिन में 7,268 टन हॉट मेटल का उत्पादन, 2 मिलियन टन से ज़्यादा पहुंचा प्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नगरनार में स्थित स्टील प्लांट में 2 मिलियन टन से ज़्यादा का हॉट मेटल उत्पादन कर लिया गया है। यहां एक ही दिन में सबसे 8,268 टन उत्पादन करने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। यहां स्थित ब्लास्ट फर्नेस की मात्रा 4,506 घन मीटर है, जिसमें रोजाना 9,000 टन हॉट मेटल उत्पादन करने की क्षमता है। पागल लोमड़ी ने 6 लोगों पर किया जानलेवा अटैक। कोरबा में 4 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग घायल। वन विभाग पर ग्रामीणों का भड़का आक्रोश। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लोमड़ी का आतंक जारी है। लोमड़ी के हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि पाली ब्लॉक के बत्रा और ओरी गांव में हमला किया है। जानकारी के मुताबिक लोमड़ी ने 4 बच्चों के साथ ही एक महिला और बुजुर्ग पर हमला किया है। घायलों का हालत गंभीर बताई जा रही है।
डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है।